विधि आपके सामने छात्र होके नम्र प्रदर्शन कर रहे हैं आपके सामने। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा गर्दन पकड़े, तुम भागे, तुम भागे, तुम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो वायरल वीडियो सामने आई थी, उसके बाद यह मामला कहीं ना कहीं जो है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस वक्त मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रशासनिक अधिकारी ऑफिस में हूं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है झारखंड पुलिस और जैप के जवानों को तैनात किया गया है। और इस दौरान जो है सुबह से ही लगातार छात्रों और तमाम छात्र संगठनों के द्वारा जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब कहीं ना कहीं पूरे परिसर में जो है झारखंड पुलिस के जवान, डीवाईएसपी और कुलपति स्वयं जो है अस्पताल पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जो है निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस है। इसी रजिस्ट्रार ऑफिस में सुबह से ही तमाम छात्र जो थे वे विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। छात्रों का कहना है कि जो शिक्षिका थी कॉमर्स डिपार्टमेंट की, उनके द्वारा जो है लगातार उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, बाहर से गुंडे बुलवाए गए और उनके साथ जो है मारपीट की गई। और फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के लगातार छात्र रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है आप देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही तमाम छात्र जो थे इसी प्रकार लगातार जस्टिस की मांग को लेकर के और यहीं पे ऑफिस पर डटे हुए थे और ऑफिस में डटते हुए जो है न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान हमने कई छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश की। तमाम छात्रों का कहना है कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट की एक टीचर थी, उनके द्वारा जो है इस प्रकार के बाहर से गुंडे बुलाए गए और इस प्रकार छात्रों के साथ मारपीट की गई। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि छात्र का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी प्रशासन महोदय ने भी उस व्यक्ति के प्रोफाइल को चेक किया, उसमें भी उन्होंने ये पाया कि वो अवैध तरीके से हथियार को, जो कि अकॉर्डिंग टू द ये लीगल एक्ट के हिसाब से हम अगर बात करते हैं तो आप किसी भी हथियार का प्रदर्शिता नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित उसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पदाधिकारी महोदय भी देखे कि वो जो है डायरेक्ट फोटो में जो है अपने हथियार को लेकर के रखा हुआ है। ये शनिवार के दिन की बात है। शनिवार को क्या हुआ कि बहुत सारे भीड़ थे, विश्वविद्यालय में नामांकन का अंतिम तिथि था। ये सारे लोग जो हैं एक साथ लंच कर रहे थे, बार बार बच्चे जा रहे थे और उन्हें भगा दिया जा रहा था। ये बात यूनियन को पता चला तो तमाम यूनियन वहां पर पहुंचे और इसके पहले भी उस पदाधिकारी का जो है कई लोगों से झगड़ा हो चुका है और वो बार बार बाहर से कुछ गुंडों को बुला करके और उन्हें धमकवाती हैं। यहाँ पर पहले वो जनरल सेक्शन में काम करती थी। मैं आपको बताते चलूं कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई। इनकी नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। एक प्राइवेट गार्ड एजेंसी जो कुलपति का करीबी था, उसको अवैध तरीके से यहाँ पर टेंडर दे दिया गया और उसे कई लोगों को यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है। आप अगर जान सकते हैं, अनुच्छेद 12 से 32 बोलता है कि हम सब बराबर हैं, हर नौकरियों में सबको समान अधिकार है, लिंग भेद ये सब नहीं देखा जा सकता। लेकिन तब भी ना उस नौकरी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, ना सिलेक्शन प्रोसेस पता चला, ना विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पदों पर वो बैठे हैं, ना यहाँ के किसी लोगों को बैठा करके उनके दस्तावेजों का जांच किया गया कि वो लोग कैसे आ रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है। और वो बैठ करके वहां एडमिशन जैसे कार्य को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। मानिए इसमें से कोई बड़ा पदाधिकारी छात्र बनेगा तो ना जाने किसी खुफिया तरह से उनका कहीं डेटा लीक हो जाए। इसी बातों को लेकर के जब हमें पता चला तो हम वहां गए। 3 महिला पदाधिकारी थे, 1 मेल पदाधिकारी थे। जब मेल पदाधिकारी से बात किया जा रहा था कि आप नामांकन क्यों नहीं ले रहे हैं, बारी बारी से आप लोग लंच कर लीजिए एक साथ, जो आप लोग घर में टेबल की तरह बैठे हैं खाने के लिए, तो ये घर तो नहीं है। और इस बात को कैमरा के माध्यम में हम लोग रख रहे थे कि कैमरा के माध्यम में सरकारी जगह पर हम सेफ रहे। ठीक है, इस बात को लेकर के वो पदाधिकारी बोली जल्दी भागो कक्ष से बाहर, तुम्हारा औकात कैसे हो गया घुस करके। मैं आपको बताते चलूं कि ना वो श्यामा प्रसाद के द्वारा नियुक्त की हुई पदाधिकारी है, ना वो झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हुई पदाधिकारी है। वो एक रिद्धि सिद्धि एजेंसी जिसके खिलाफ
कई मुद्दे इस विश्वविद्यालय में छात्र संगठन और शिक्षक दे चुके हैं, उसके द्वारा नियुक्त की गई हुई पदाधिकारी है। उन्होंने कुछ ही क्षणों में 10-20 गुंडों को बाहर से बुलाया, एक स्कॉर्पियो पूरा ब्लैक कलर का, शीशा ब्लैक, हर चीज ब्लैक, ठीक है, आया और वो पदाधिकारी उसे अपने हाथों में हाथे डाल करके और उन्हें जो है सीढ़ी पर लेकर के कई छात्रों को धमकाने का काम। हम स्टूडेंट यूनियन जो कि झारखंड छात्र मोर्चा से आते हैं, कोई आदिवासी छात्र संघ से आता था, ठीक है, कोई आजसू से आता था, इन लोगों के गर्दन को पकड़ा जाता था, ऐसे सटा के बंदूक को जो है धरा दिया जाता था, ठीक है। हम अपने जान को बचाते हुए जब हमारे शिक्षक महोदय लोग आए तो उन्हें भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके गाली गलौज किया गया। जब ये सारा मामला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के द्वारा हल कर दिया जाता है, तब जाकर के वो लोग बाहर निकल करके और धूम्रपान, नशीली पदार्थों का सेवन सरेआम विश्वविद्यालय में, जब छुट्टी का समय था, बहुत सारे छात्र जा रहे थे और वो लोग जो है यहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे थे। कल प्रशासन नहीं आई, कल कुछ नहीं हुआ। आज जब छात्र प्रोटेस्ट में बैठे तो वो महिला जो है, क्या एक विश्वविद्यालय में इतना भेदभाव हो गया कि एक शिक्षक के पद पर, एक स्टाफ के पद पर बैठी हुई कोई हमारी मैम या सर एक बच्चों के ऊपर अवैध तरीका से बात कर रही है? क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई है? नहीं, बहुत बार हो चुकी है। इसके पहले भी कई स्टूडेंट यूनियन को वो और यहाँ के छात्र को बुला करके यही प्रशासनिक भवन पर बंदूक टनवा करके, चाकू टनवा करके धमकाया गया है। आप कई गार्डों से पूछ सकते हैं, कई पदाधिकारी से पूछ सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी निकल गया, लेकिन उसमें फुटेज में सरेआम दिख रहा है कि वो महिला पदाधिकारी उन्हें लेकर के जा रही है, वो विश्वविद्यालय के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, तब भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए झारखंड के तमाम छात्र संगठन, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो आदिवासी छात्र संघ हो, चाहे वो झारखंड छात्र मोर्चा हो, चाहे वो अबुआ अधिकार मंच हो, चाहे वो आयसा हो, चाहे वो जो है आपका अलग अलग प्रकार के इंडिपेंडेंट दल जो है बैठ करके छात्रों के समर्थन के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में पहले नहीं हुआ है। डीएसडब्ल्यू के पद को आधे घंटे के अंदर में निरस्त कर दिया गया है। तो आज कमिटी क्यों बन रहा है? मैनेज करने के लिए, लीपापोती करने के लिए। ये शिक्षक हमें प्रलोभन दे रहे हैं कि हमारा नाम खराब होगा, हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, वो यहाँ की अधिकारी नहीं है, हम वो एजेंसी को हटा देते हैं, तुम लोग यहाँ का नाम मत खराब होने दो। क्या ऐसे ही ये चीज बढ़ते जाएगा? क्या यहाँ के छात्र ऐसे ही गोली बंदूक के दम पर चुप रहेंगे? क्या छात्रों को हक नहीं है? क्या वो मैडम का प्राइवेट बेडरूम था? क्या वो पदाधिकारियों का प्राइवेट बेडरूम था कि वो वहां पर बैठ करके सरेआम खुले रूप से लंच करेंगी और जो यहाँ के बच्चे जिनके सैलरी से उन्हें तनख्वाह जाती है, जिनके फीस से उन्हें तनख्वाह जाती है, वो उन्हें भगा देंगे? तमाम पदाधिकारी इस नियुक्ति में लगे हुए हैं, उनका सम्मिलित है। बार बार हम लोगों ने राजभवन में भी पत्र दिया कि उस रिद्धि सिद्धि एजेंसी को यहाँ से निरस्त करवाया जाए। विश्वविद्यालय ने भी अपने नोटिफिकेशन में रिलीज कर दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एजेंसी यहाँ पर एक अडानी अंबानी की तरह जो है पूरे देश को अपने नोक पर रखने का कार्य कर रहा है। वो विश्वविद्यालय के सरकारी यूनियन ऑफिस को कब्जा कर लिया था। जब पता चला तो विश्वविद्यालय की तरफ से वो गलत पाया गया और उसके ऊपर एक्शन हुआ। इसी के साथ मैं अपने बानी पर सलाम देता हूं और मैं तमाम आप चौथे स्तंभ हमारे डेमोक्रेसी से आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि हम छात्रों को अधिकार दिया जाए, हम छात्रों को हक दिया जाए, हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, कॉलेज प्रशासन छात्रों को सहयोग करेंगे, निश्चित रूप में करेंगे। कुछ निर्देश आए हैं कुलपति से या फिर किसी से? हाँ, कमेटी बनाने का आदेश आया है, कमेटी बना करके जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पूरा जब सच सामने है, छात्रों के द्वारा वीडियो प्रस्तुत की जा रही है, तो उसके बावजूद भी इतनी देर क्यों लग रहा है? समय लगता है, किसी भी चीज में जो है त्वरित कार्रवाई जो है होती है, उसमें भी समय लगता है। हम लोग तो जो है इन लोगों से 3 दिन का समय मांग रहे हैं, तो यदि इस तरह से घेरे हुए रहेगा तो क्या कार्रवाई करेंगे? छात्रों के द्वारा जो है आज सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने बाहर से गुंडे मंगवाए, तो क्या ये सही है? पूरा मामला क्या है? जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये सारे जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद है। पहली बात आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ, अभी मैं आपको एक एक चीज विस्तार पूर्वक मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि ये दिन था 19 तारीख का, 19 जुलाई 2025। उस दिन का बात है। हम लोग नॉर्मल एडमिशन ले रहे हैं। अभी हमारा एडमिशन हमारे कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद हमारे कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट से 15 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हुआ है। तो हमारा एडमिशन का टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक।
तो उसी हिसाब से हम लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। और अभी होता क्या है कि बहुत बच्चे भीड़ बना कर आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम लोग भी, मेरे साथ और 3 कलीग्स हैं मेरे, तो हम लोग भी कि चलो ठीक, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग कैसे लंच करने, बीच हम लोग को जो लंच टाइमिंग होता है 2 से 2:30, और हम लोग 10 बजे से जो बैठते हैं अपनी कुर्सी पर, वहां पर से उठते नहीं है। और कई छात्रों से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो है आप यहाँ जॉब कर रही हैं और बाहर से आप गुंडे बुला रही हैं, तो जो सीसीटीवी फुटेज का ये दावा कर रहे हैं तो वो कितना सही है? मैं आपको सर एक बात पूछना चाहूंगी, उस सीसीटीवी में आपको क्या दिखा? क्या वहाँ कोई बंदूक निकाल कर किसी पे तान रहा था? आप बताइए हमको, कोई कर रहा था? या फिर वो उस वीडियो में कहीं दिखा आपको कि उसने कहीं उन लड़कों ने किसी को थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ कहीं किया था? बिल्कुल नहीं, उस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं भैया, कुछ नहीं। अब मैंने लास्ट में हुआ क्या था, ये सब होने के बाद, सिनेरियो होने के बाद, एक बंदा था जिसका नाम है अरविंद, वो भी एक छात्र संघ का नेता है, वो आया, वो मुझे बाहर में धमकी दिया कि मैं बाहर थी, बाहर में मुझे धमकी दिया कि बहुत आप लोग तुम लोग रूल रेगुलेशन सिखाते हो, तुम लोग अनुसूचित जनजाति को अंदर नहीं आने देते हो, एडमिशन नहीं देते हो, तुमको हम बताएंगे कि क्या होता है रूल रेगुलेशन। और आपको एक चीज भी बताना चाहूंगी कि मैं और मेरी मदर ही हम लोग घर पे रहते हैं। अब इस तरीके का बात होगा, मैं हर दिन तो मैं किसी को फोन करके नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऑफिस में, तो आप प्लीज आ जाइए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये चीज मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। एक नेता अभिषेक झा, वो भी आके मुझे धमकी दे चुके हैं। मैं बस अपना रूल्स फॉलो कर रही थी, आके मुझे बहुत सारे धमकियां दी, तुमको हम बताते हैं तुम कौन है, कहाँ से तुम्हारा नृत्य हुआ है, तुमको हम सिखाते हैं, ये सब बातें किया है उसने मेरे साथ, अभिषेक झा। तो ये सब चीजें मेरे साथ पहले ही हुई थी, और जब पहले हुई थी तो मेरा पहला कंसर्न था कि मैं अपने टीचर्स को बताऊं, और फिर तब मुझे पता चलता है कि मेरे टीचर्स भी इन नेताओं के दबाव पे रहते हैं, जस्ट बिकॉज हर किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है, तो हर किसी को अपना जॉब प्यारा होता है, घर चलाना है उनको, अपना घर देखना है, हर कुछ करना है। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये अगर मुझे साथ नहीं दिया जाए, पहली बार में जब इतना कुछ मुझे कहा था, मैं अकेले बैठ के रो रही थी अपने डिपार्टमेंट में। देन उसके बाद हुआ ये कि मैं समझ गई टीचर से तो मुझे ज्यादा कुछ साथ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैंने वही बात सारा रफा दफा किया। फिर इस बार जब दूसरी बार इस तरीके का हरकत हुआ तो मैंने अपने मंगीतर को फोन किया, मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके का हरकत मेरे साथ हुआ, इस तरीके की घटना घटी है मेरे साथ। जो वीडियो में देख रहे हैं वो आपके मंगेतर हैं? जी, एक जन जो है वो मेरे मंगीतर है, इस तरीके का घटना हुआ है, और बाकी जो 2 हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे मुंह बोले भाई हैं। तो वो लोग, अब ऑब्वियस सी बात है सर, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ अकेले रहूँगी कोई तो आएगा मेरा मदद के लिए। अब मेरी मम्मी तो नहीं आ सकती है दौड़कर उठकर, मेरी मम्मी। देन उसके बाद आए, और मैंने उन्हें, वो नीचे डिपार्टमेंट में थे, नीचे यूनिवर्सिटी के नीचे थे, तो मैं उनको लेने गई, जो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरा ऑफिस कहाँ पे है। मैं उनको लेने गई, लेके नीचे से ऊपर भी गई 4th फ्लोर पे। फिर मेरे मंगीतर भी काफ़ी गुस्से में थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, वीडियो बनाया है इन लोगों ने, तो वो भी काफ़ी गुस्सा थे, उन्हें काफ़ी डांट फटकार लगाई। और फिलहाल आपको बता दें कि कुलपति भी ऑफिस पहुंच चुके हैं और इस दौरान कॉलेज की जो स्टाफ है, रजिस्ट्रार ऑफिस के जो स्टाफ है, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका कहना है कि पूरे मामले में जो है कुलपति का पहले ही निर्देश आ चुका है कि छात्र हित में फैसला लिया जाए। तो उनका बयान भी सुनाते हैं। ये शनिवार को जो घटना हुई है उसमें कुछ स्कफल हुआ था बीच में। एक यहाँ पे स्टाफ, लेडी स्टाफ है, संभवतः कॉमर्स डिपार्टमेंट की, वहाँ कुछ बच्चे गए थे एडमिशन के लिए, शायद वो उस समय नाश्ता वास्ता कर रही थी, तो आपस में कुछ बकझक हुआ था लोगों के बीच में। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि उनके द्वारा किसी अपने आदमी को बुलाया गया था और आपस में छात्रों के बीच और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई है, इसको लेके एक रिजेंटमेंट है छात्रों के बीच में। तो काफ़ी एट लेंथ हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में। यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी ये निर्णय लेगी कि मतलब दोनों पक्षों से बातचीत करके कि कौन कल्प्रिट है इसमें। नंबर 2 कि जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वो जो लेडी कर्मी हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा फॉर द टाइम भी, दूसरी जगह उनका काम लिया जाएगा। तीसरी बात जो कही कि बाहरी तत्व कुछ आए हैं उस महिला के सुरक्षा में अथवा उनके तरफ से अपनी बात को करने के लिए, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। संभवतः उस महिला कर्मी के द्वारा एक जगह कंप्लेन किया गया है SC/ST थाने में,
तो डीएसपी को हमने कहा, डीएसपी साहब को, कि आप इसकी जांच कीजिए, इंक्वायरी पर ही वो डिपेंड करेगा कि केस एडमिट होगा कि नहीं होगा। अभी फिलहाल यही स्थिति है। के लिए हमने डीएसपी साहब को कहा है कि यहाँ पेट्रोलिंग भी कराया जाए, बाहरी तत्व यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसी स्थिति में जो पहले से यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो भी गार्ड बहाल किए गए हैं, उनके भी रोल को हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे कि सही है कि नहीं है, उनके द्वारा अपनी जवाबदेही या फिर उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, इसको लोग देखेंगे। एक रिद्धि सिद्धि कोई कंपनी है, वही शायद आउटसोर्सिंग एजेंसी, उसको भी हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा उनके दायित्व का निर्वहन ढंग से किया गया कि नहीं किया गया। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला जो है आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, आगे यह मामला कहां तक जाता है। तो फिलहाल बने रहिए खबर मंत्रा लाइव के साथ, हम इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।